वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज आए हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो बनाई थी। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये सवाल चांद से पूछूं, चांद पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी। अब रहा था, रही थी के बाद आपको ये बताना है कि आदित्य, राता रीति के बाद क्या लगाते हैं? इजमार के बाद क्या लगता है इसके अंदर? कौन सी फॉर्म लगाते हैं, क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस तरह लगाते हैं। ये पता नहीं था भाई? जरूर आप सब तैयार रहे, क्लास चल रही है मैं आपको बता दूं तो इसलिए तो ये जरूर तैयार रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये तो रूल है एक्टिव का। लेकिन जब हम पैसिव जाते हैं, जो आपके सामने जितने भी ये लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, ये सारे के सारे एक्टिव है। और मैंने बताया था कि आप उसको पैसिव में बनाना है। पैसिव का मतलब उस बात को दूसरे तरीके से कहना। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो एक बात बहुत आसानी से समझ लें अरविंद जी, कि हमने सब्जेक्ट वाज वर और उसके बाद बीइंग लगा देना है। जैसे हमने इजेमार की पिछली वीडियो में बताया, कहीं पर भी इजेमार आ जाता है तो वाज वर कहीं पे आ जाए तो उसके बाद जस्ट बाद बीइंग लगा दो। चार तरह के होते हैं, चारों के चारों टाइप आज हम धुआं धुआं करके रख देंगे, आपको बताऊं बहुत। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, इसको आप फॉलो कर लीजिए। आपके पड़ोस की ताई भी बता देगी बहुत आसानी से कि क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल बताऊंगा इसको फॉलो करके किस तरीके से। द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल। अब सवाल ये है कि जो यहाँ पर हमें बहुत आसानी से ध्यान देना है कि हमारा जो ये पॉइंट है ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमें पता होनी चाहिए, हमारे हेल्पिंग वर्ब और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। हमने बताया था आपको कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। पहला वर्ड हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ये लिखूंगा मैं द बेल, द बेल। अब रूल अगर आप देखें तो सब्जेक्ट बन गया हमारा। उसके बाद मैं द बेल के साथ क्या लगाऊंगा, ये आप मुझे बताओ। आप बताओ क्या लगाऊंगा? वोज। अब सवाल ये है प्रिंस कि वोज क्यों आया, वर क्यों नहीं लगाया? हमने क्या देखा इसमें? हमने वोज लगा दिया। ये सिंगुलर है इसलिए हमने वोज लगाया। ये ध्यान भी रखना है तो इस रूल पे फॉलो करो। द बेल वोज। अब उसके बाद जाओ यहाँ पर, ये हमने उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा अरविंद? ये क्या लगेगा इसके बाद? कौन सा वर्ड लिखा हुआ है ये? हाँ अरविंद, बीइंग। तो इसके तुरंत बाद कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, इसको फॉलो करना है। इसको हमने कर दिया बीइंग। उसके बाद आप बताओगे मुस्कान दीदी, ये जो वर्ड है जो हमारे रिंगिंग है उसके बाद कौन सी फॉर्म लगेगी? कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। हर किसी में एक्टिव से पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड फॉर्म। अब अमित जी बताएंगे कि रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है? RUNG, रंग। आप देख रहे हो हम ये फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोहित जी बताएंगे क्या लगाएंगे रंग के बाद हम? बाय। यो बाय बाय वाला बाय नहीं है, ये बाय, ये बाय हम लगाएंगे, बाय। अब पियोन को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पियोन को जो का त्यों लिख देंगे, द पियोन, रंग बाय द पियोन। इस तरीके से ये आपने देखा बहुत आसानी से बन गया इस रूल को फॉलो करने से। इस रूल को फॉलो कीजिए। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हम इसमें जब इसके नेगेटिव में जाएंगे तो इसमें हम इनके साथ नोट ऐड कर देंगे, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा, आप देख लेना खुद। वाज वर के बाद अब ही वॉज नॉट स्वीपिंग द फ्लोर। अगर मैं ये आपसे पूछूं, आप बताओ सबसे पहले क्या लगाऊंगा? आप नाम बताओ मुझे, नाम भूल गया आपका। यथार्थ। क्या लगाएंगे इसमें हम? ही वॉज नॉट स्वीपिंग द फ्लोर में सबसे पहले क्या लगाएंगे? ठीक है, सबसे पहले लगेगा द फ्लोर, सबसे जानेंगे। उसके बाद विशाल जी द फ्लोर के बाद हम क्या लगाएंगे? बिल्कुल, उसके बाद नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव कर देंगे। उसके बाद आप रोहित जी वाज नॉट के बाद क्या लगाएंगे हम? द फ्लोर वॉज नॉट। अब उसके बाद क्या लगेगा? बीइंग। तो बीइंग। उसके बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? अपना नाम बताओ पहले।
सारा जी कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। और स्वीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? स्वेप्ट। स्पेलिंग बताओ प्रिंस क्या होती है? एस, हाँ हाँ, स्वेप्ट। ठीक है ना, द फ्लोर वॉज नॉट बीइंग स्वेप्ट। उसके बाद आजम जी क्या लगाएंगे हम? बाय। वेरी गुड, इसको फॉलो करना है आपको बस, बाय। और उसके बाद अगर हम बात करें ही, अगर इस रूल पे जाएं तो हम जानेंगे, किससे जानेंगे? क्या नाम है आपका? रितेश जी। ही को हम किस में चेंज करेंगे? हिम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से बन गया। देख लो, मैंने रूल बताया था कि यहाँ पर अगर ही हुआ तो इसको हम किस में करेंगे? हिम में चेंज करेंगे। मैंने बताया कि बहुत आसान है, इसको आप आसान से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव जिसमें शुरू में क्या से यूज होता है, इसमें हम यूज करेंगे, जैसे वर दे कैरिंग द प्लेयर। अब सबसे पहली बात कि आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? यहाँ पे खींच के लाना है संदेवल अंकल की तरह, और उसको क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मुझे ये बताना है कि हम इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट बनेगा इसमें से। बताओ भाई, अरविंद आप बताओ क्या बोलेंगे? हाँ, इस बार हम जब इसको करेंगे, दोबारा से मैं बता दूं, हम आप बात करेंगे इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में जब हम जाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी होती है, और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हमें शुरू में लगानी है। तो सबसे पहले शुरू में लगाने के लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे क्या है? द प्लेयर। हमने द प्लेयर लगा दिया, लेकिन इस द प्लेयर से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पल्लू। वाज प्लेयर के साथ हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? वॉज। तो वॉज द प्लेयर अमित। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वॉज द प्लेयर के बाद, अगर उस पे आप जाते हो, बिल्कुल, बीइंग। अब किससे पूछें? आप बताओ उसके बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वॉज द प्लेयर बीइंग, कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। आपका नाम मोहन है? शिवम ने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब सवाल है कि कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हम आदित्य, कैरिड। ठीक है, यहां पर हमने कर दिया ये कैरिड। ठीक है, उसके बाद प्रिंस हम क्या लगाएंगे? इस क्लास में दो प्रिंस है, इसलिए समझना कि एक से पूछ रहे हैं, बाय। और उसके बाद, इसके बाद हम, हमारा जो दे है, दे को हम किस में चेंज करेंगे? ये सवाल मेरा। चलो, क्या नाम है भैया का? कहाँ कम बताओ, दे को किस में चेंज करेंगे? यहाँ पर लिख, देम में। वेरी गुड। तो दे को हमने इसमें देम में चेंज कर दिया, और पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से। मैं आपको बता दूं, ये लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल किसी बच्चे को कुछ नहीं बताया गया है, तो इसलिए ये मत समझना कि सर ने पहले स्क्रिप्ट बनाई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली। WH फैमिली में क्या करना है मैं आपको बता दूं, इसमें जो का तो रखना है, कुछ भी आ जाए, वेयर, वाई, वैन, कुछ भी आ जाए, इसको कुछ नहीं छेड़ना, कहानी करनी हमें। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द फूड। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट को ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? द फूड। क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है द फूड के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लगाएंगे? वोज लग जाएगा, वेयर वोज द फूड। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है आजम? ईटन। ठीक है, ईटन। फिर उसके बाद नंदी दीदी क्या लगाएंगे उसके बाद हम? बाय। वेरी गुड, बाय। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमारा यू है, मुस्कान। यू को हम यू ही रखेंगे, कुछ और लगाएंगे? इसमें रूल में अगर आप जाएं तो यू ही रहेगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने पूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये लाइव क्लास है एक तरह से, जिनमें बच्चों को बताने के हम उस तरीके से कर रहे हैं। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।